हेलो शख्स, नमस्कार। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने आई हूँ। ये कहानी है 2000 साल पुरानी। अरे वाह। ये कहानी है पैठनी साड़ी की। द क्वीन ऑफ सिल्क्स, द हेरिटेज ऑफ इंडिया, द प्राइड ऑफ महाराष्ट्र। ये एक इमोशन है जो माँ अपनी बेटी को गिफ्ट करती है, सास अपनी बहू को गिफ्ट करती है। राजा जब जंग जीतते थे तो उनकी शान भी रहा है। आपने कांजीवरम वीव्स के बारे में सुना होगा, बिल्कुल। आपने बनारसी वीव्स के बारे में सुना होगा, लेकिन पैठनी वीव के बारे में आज भी बहुत सारे लोग नहीं जानते। बस यही हेरिटेज वीव्स का जो हमारा ट्रेडिशन है, इनको आगे ले जाने के लिए मैं हूँ स्लोनी गंभीर और मैं मनीष अत्री। हम आज यहाँ आए हैं। ये साड़ीज का जो मार्केट है 38,000 करोड़ रुपीस का, ये मार्केट आज भी स्कैटर्ड और अनऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पे आज भी ई कॉमर्स डोमेन में स्पेशली कोई एक ऐसा ब्रांड नहीं है जो कि हेरिटेज साड़ीज रिवाइव करके उनको ला रहा है। तो हमने यही गैप आइडेंटिफाई किया बेसिकली, एंड वी केम अप विद द ब्रांड वेरी मच इंडियन। वेरी मच इंडियन, एज द नेम सेज, द ब्रांड ब्रिंग्स द ऑथेंटिक हैंडलूम ट्रेडिशनली वोवन साड़ीज कारीगरों से सीधा कस्टमर। धीरे धीरे हमने पैठनी साड़ीज के साथ और भी कई वीव्स को रिवाइव किया है, जैसे पटेड़ा आचू, इरकल हैंडलूम, बाद में खादी, टसर्स और भी कई। तो एक्चुअली हमारा विजन ये है कि ये ब्रांड को हम मोस्ट ट्रस्टेड ट्रेडिशनल ब्रांड ऑफ इंडिया बनाएं। आज हमारी आस्क है आपसे 50 लाख रुपीस फॉर 3% इक्विटी। स्लोनी और मनीष, यस, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू। आप मराठी बोलते हैं? हाँ जी। मैं प्राउड महाराष्ट्र से हूँ हाँ जी। अँड अ व्हेरी प्राउड पुणेकर. या तर मी मराठीत तुम्हाला सांगते की तुम्ही खूपच छान दिसतायत आज. धन्यवाद। हा जो व्हेंचर आहे खूप खूप महत्वाचा आहे आपल्या देशासाठी. तर धन्यवाद. थैंक यू सो मच। लेकिन आप मुझे अपनी स्टोरी बताइए कि आपने इस वेंचर को क्यों चुना? मैं एक्चुअली येवला से हूँ, जहाँ 4000 से 5000 वीवर्स है जो सिर्फ पैठनी बनाते हैं। मैं पली बड़ी वहाँ हूँ, मेरे पेरेंट्स वहीं पर हैं, हमारा फैमिली बिजनेस भी फैब्रिक्स का रहा है, तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्शंस थे और मुझे ऑलरेडी इससे प्यार था बचपन से। तो मैंने 12 साल जॉब किया इंजीनियरिंग MBA करने के बाद, और फिर मैंने ऑल ऑफ द सडन एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कि मुझे अब ये करना है। क्विकली, कहाँ जॉब किया आपने? मेरी लास्ट कंपनी MWH रही है, जहाँ पे मैंने कम्युनिकेशंस और मार्केटिंग में जॉब किया। अच्छा। आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं और हाउ डिड यू कम टुगेदर टू स्टार्ट दिस बिजनेस? सो आई विल आंसर दिस नाउ। हाँ जी। हम लोग 2003 में मिले, तो हम दोनों MBA IB कोर्स में थे। अच्छा। हम दोनों एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में कुछ करना चाहते थे, हाँ जी। तो वहाँ से हमारी मुलाकात हुई। 2008 में वी गॉट मैरिड। और वी हैव अ टीनेजर बॉय अभी। 13 30 years old। years। ग्रेट। मेरा मेजर रोल मॉरल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट दोनों ही बहुत जरूरी है। हाँ जी। तो मैं बैंकर हूँ, आई एम क्लस्टर हेड। 10 से 12 ब्रांच मैनेजर्स मेरे को रिपोर्ट करते हैं और उनके नीचे उनकी सारी टीम। तो आपको फुल टाइम ये काम में आना है? मैं आंसर करती हूँ सर, जिस दिन मैं इसको सैलरी दे पाऊंगी उस दिन आएगा सर। Well said. So, स्लोनी, एक क्वेश्चन था। हाँ जी। तो जो पैठनी साड़ी है, थोड़ा इसके बारे में मुझे समझाएंगे कि ये क्या होता है, क्या डिफरेंशिएशन है? हम आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे सर। चलो। स्लोनी, पैठनी, वो जरा प्रोनाउंसिएशन इनका चेक कर दीजिए. पैठनी। पैठनी। Piyush is like from the epical lotus. बहुत ही सीनियर वीवर हमारे साथ हैं, जिनकी 4 जनरेशंस पैठनी साड़ी के हैंडलूम में ही है, बहुत weaving में अच्छा, ही है। बहुत So अच्छा। we are very proud to call 63 years old weaver Mr. Halere. नमस्कार सर। शार्क्स, ये आज हमें प्रॉपर हैंडलूम वीविंग आपको करके दिखाएंगे। पीयूष जी, आपके क्वेश्चन का आंसर है ये। मुझे लग रहा है I'll have to just invest in this to make my mom happy. I think so. Oh, it's made from handlooms. महाराष्ट्र में इसको देव वस्त्र बोलते हैं। भगवान की पूजा करने के वास्ते, शादी में जो दुल्हन रहते उसके वास्ते एकदम पवित्र माना जाता है, और ये पवित्र वस्त्र हमारे येवला भूमि में बनता है। ये हमको बहुत गर्व की बात है।
7 दिन से लेके 6 महीने 1 साल तक भी न्यू जनरेशन ऑफ वीवर जो है वो ये लेना नहीं चाहते ये वाला आर्ट फॉर्म। अगर सर्विस में जैसे 2 पैसा मिलता है, वही ड्यूटी अगर यहाँ 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी की तो सर्विस जैसे इसमें भी अपने को बेनिफिट मिल सकता है और ये बिजनेस बढ़ सकता है अनेक अनेक गाँवों में, अनेक अनेक शहरों में। यही सोच के साथ हमने वेरी मच इंडियन शुरू किया। हम वीवर्स को मॉनेटरी बेसिस पे जिस हक का पैसा उनको मिलना चाहिए हम वही हक का पैसा उनको देते हैं। हमने शुरू किया था 25 वीवर्स के साथ और आज हमारे पास हमारी जो वीवर कम्युनिटी है वो 400 से भी ज़्यादा वीवर्स की है। न्यू फाउंड रिस्पेक्ट फॉर हैंडलूम एंड मतलब मुझे अभी लाइक शर्म आ रही है जब भी कभी नेगोशिएट किया है हैंडलूम साड़ी की कॉस्ट बिकॉज 100 आवर्स ऑफ वीविंग। सबसे लंबा कितना लगता है, मतलब हम एक साड़ी बना रहे हैं अभी एक क्लाइंट के लिए, उसका कॉस्टिंग है 1.88 लाख। 1 लाख से भाई साड़ी। माय गॉड। ये कितने टाइम में बनेगी? 2.5 महीने में 2.5 मंथ्स। ओ बाप रे बाप। रिस्पेक्ट, वाओ दैट्स जस्ट अमेजिंग। तो ये पावर लूम में नहीं बन सकते ये वाला नहीं बन सकेगा सर, और अगर पावर लूम में बनेगा भी तो इसमें प्योर थ्रेड्स नहीं आते हैं, फिर आपको कुछ मिक्सिंग करनी पड़ती है उसके अंदर। सूरत की मार्केट जो है जिसमें सब मशीन मेड साड़ियाँ बनती हैं उसमें डुप्लीकेट पैठनीज बहुत बनती है, बनारस में बहुत डुप्लीकेट पैठनीज बनती है, बट ये ओरिजिनलिटी जो बट है जो लोग असली पहचान पाते होंगे उनको पता लग जाता होगा ना कि ये डुप्लीकेट है देखने में और ओरिजिनल है। मैं आपको उसका आइडेंटिफिकेशन बताती हूँ। बताओ। तो ये जो पल्लू है तो इसकी हैंडलूम से बनी हुई, तो इसके पीछे के साइड में आपको एक भी थ्रेड नहीं दिखेगा, नॉट इवन अ सिंगल थ्रेड। फ्रंट ऑफ द पल्लू और बैक ऑफ द पल्लू इज एग्जैक्टली सेम। वाओ। मैंने लाइफ में साड़ी बनते हुए नहीं देखा था, पहली बार देखा है और आज मुझे साड़ी के बारे में इतना पता लगा है। तो प्रिया के लिए आज जरूर खरीदना है। हाँ हाँ आज तो कंपनी खरीद लेंगे। ये जो पैठनी साड़ीज हैं और जो कांजीवरम साड़ीज हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है इन दिस प्रोसेस? जैसे पैठनी कम्स विद लॉट ऑफ पीकॉक्स, आपको कांजीवरम में नहीं दिखेगा ये। अच्छा, तो पैटर्न्स अलग है। पैटर्न्स अलग अलग और है। सलोनी जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ वॉप और वेफ्ट में भी फर्क आता है ना, जिस तरह से आप धागे चढ़ाते हो और उसका कंसंट्रेशन क्या होता है अलग अलग हैंडलूम में, हाँ जी। उसका भी फर्क होता है ना। आपको इसके बारे में भी पता है? आपको ए बोलो ना, आप पुरुष नहीं महापुरुष हो। मैं आपके साथ ट्रेनिंग लूंगा। आज ये लूम देखकर मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया क्योंकि मुझे याद आया मेरे पिताजी ने बहुत साल पहले, आज उनको भी 60 साल हो गए टेक्सटाइल बिजनेस में जैसे आपके फैमिली को, हैंडलूम से फैब्रिक बनाते थे भिवंडी में। मैं बहुत छोटा था, मुझे ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन अभी वो मोमेंट्स याद आए जहाँ उनकी उंगली पकड़ के मैं ये लूम्स देखता था। तो जब मैं वहाँ खड़ा था मुझे बिल्कुल ऐसे लगा कि एंटरप्रेन्योर बनना मैंने तभी ठाना। आज आपने वो मोमेंट मुझे याद दिलाया, तो इसलिए मुझे इस विषय में पता है। तो हम बड़े हुए कपड़े धागों के बीच में। मैं आपको बताती हूँ सर, आपकी कहानी से मैं अपनी कहानी बताती हूँ। जी हाँ जी। मेरे दादाजी ने जब इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था तो वो काम की तलाश में दे वेंट टू येवला समहाउ, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था। एंड देन ही स्टार्टेड दिस, एक्चुअली आई एम लिटिल इमोशनल विद माय, इज वेरी कनेक्टेड। तो उन्होंने ये शुरू किया ऐसा। आपने जो अपनी मार्केटिंग की जॉब छोड़ी, हाँ। तो आपको कैसे आया मोटिवेशन कि आपको अब वो लेगेसी को वापस लाना है? सर मेरे को करना ही था। मैंने शुरू में बहुत एग्जीबिशन किए, जिसने मुझे बुलाया उसके घर जाके साड़ी बेची, बिकॉज मुझे करना था ये। लोग बोलते थे कि ये बाई क्या घर घर जाके साड़ी बेचती है। हमने घर नहीं लिया आज तक, बिकॉज हमने सारा पैसा बिजनेस में डाल दिया। Every woman gives the credit to others.
अपनी मेहनत का, मैं फर्स्ट क्रेडिट खुद को दूंगी। उसके बाद में मैं सबको क्रेडिट दूंगी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। स्लोनी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है यू आर अ ट्रू एंटरप्रेन्योर। मुझे ये भी लग रहा है आपका संघर्ष देखकर कि इसका कहीं ना कहीं आपको फल जरूर मिलेगा। दोनों मैम्स के लिए, नमिता मैम, विनीता मैम के लिए सरप्राइज है। कैन वी हैव, हमारे पास सारी ड्रेपर है, सिद्धि विल हेल्प यू विद ड्रेपिंग दिस। थैंक यू। ये ब्रोकेड जो है और ये झुमके इसके साथ ये परफेक्ट जाएगा। इनकी तो इन्वेस्टर मैं ही बनूंगी। ये डील तो मैं ही लेके जाऊंगी। ये पहली बार हुआ है शार्क टैंक में ना नंबर्स बताए हैं ना बिजनेस बताया, पर डील है आपके पास। सोनी जी, मैंने वहाँ एक नथनी देखी है। वो भी इसको दोगे क्या? मेरी बीवी मारेगी मुझे, कुछ नहीं लाया मैं उसके लिए आज। नीता, वाह, वेरी प्रिटी। Okay, now let us do a rap walk, girl. बहुत अच्छी। We are so thrilled and we are so glad कि आप दोनों आज हमारी साड़ी पहन के ऐसे बैठे हो। मेरे को वो, अगर आपको गिफ्ट देना है तो वो 1,80,000 वाली दे देना। सिर्फ चेक दे दो, मैं दे दूँ। सो स्लोनी, आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। लेट्स गेट टू द बिजनेस नाउ। Absolutely. क्या नंबर्स हैं अभी आपके, कैसी ग्रोथ चल रही है? फर्स्ट ईयर किया सेल अप्रोक्सीमेटली 16-17 लाख का। कौन सा साल था ये? ये 3 years बैक। अच्छा। तो 2018 हमारा 2 साल तक 15-20 लाख के आसपास सेल रहा। उसके बाद में हर्ट कोविड टाइम्स के अंदर हमारा सेल बूस्ट हुआ। 2020-21 में। हाँ, हमने 65 लाख का और 1.5 CR का लास्ट ईयर 21-22 का टर्नओवर क्लोज किया है। इस साल का प्रोजेक्शन 2 करोड़। 2 करोड़। एवरेज टिकट साइज 10,000, क्या मार्जिन है? ग्रॉस मार्जिन सर 35%। 35 है। लो नहीं है। बहुत लो है। इट्स अ वेरी लेबर इंटेंसिव बिजनेस, तो वहाँ पे पैसे लगते हैं, लेकिन ग्रॉस मार्जिन के बाद ज्यादा कुछ खर्चे नहीं है। मेरे को तो लगता है 10-15% तो बच ही Yes, जाता है। आराम से। बट सोनी जी, मैं आपको एक ऑफर देना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू ऑफर यू 50 लाख, लेकिन आई थिंक 3% इज नॉट अ गुड वैल्यूएशन, क्योंकि आपका सेल सिर्फ 2 करोड़ है, राइट? राइट। So I would like to give you 50 lakhs for 10%, जो होगा 5 crore valuation, which is about 2.5 times आपका sales. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द ऑफर। Thank you. Congratulations, you have one offer. मुझे ये समझना है, आप इन्वेस्टमेंट क्यों चाहते हैं? हम यहाँ से 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ 3 करोड़ तक स्केल अप कर सकते हैं। उससे ज्यादा स्केल अप करने के लिए हमको स्टॉक भी लेना पड़ेगा। अच्छा, so आज one के डेट month. में वेरी मच इंडियन के पास सेटअप पूरा है। आज ये 100 साड़ी बेचती है एक महीने की एवरेज, ये 1000 साड़ी तो आराम से बेच सकती है। मतलब उसमें 1 करोड़ तक सेल्स हो जाए। हाँ जी, महीने का। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज मैं आपको बताती हूँ, इतनी महंगी साड़ी ऑनलाइन खरीदना एक नए ब्रांड से सबको मुश्किल होता है। Right. तो ये थोड़ा सा भरोसा बिल्ड करना। हमें ट्रस्ट का चैलेंज, जैसे अगर आप लोगों के नाम हमारे साथ जुड़ गए या तो हमारा ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। और मेरा जुड़ गया तो और बढ़ गया। ओहो। मैं अभी इससे बाहर होना चाहूंगा। अगर ये ऑफर नहीं होती तो शायद यू नो, बिकॉज आप इतने अमेजिंग एंटरप्रेन्योर हो एंड आई हाँ जी। थिंक एवरीथिंग इज चेकिंग माय लिस्ट, बट नमिता हैज मेड अ गुड और ऑफर, वुमेन एंटरप्रेन्योर। थैंक यू, थैंक इसलिए यू। मैं बाहर हूँ। आई थिंक इसको बहुत बड़ा बनाने के लिए आपको समहाउ आपका ये जो पैशन एंड नॉलेज है एंड ये जो हैंडलूम का प्रोसेस है, इसका जो एफर्ट जाता है, ये सारा कम्युनिकेशन को कंटेंट एंड सोशल मीडिया में कन्वर्ट करना है, जो आई थिंक नमिता इसके लिए बहुत अच्छी पार्टनर है। उनकी ऑफर भी Thank काफी you. अच्छी है। सो मैं अभी इसमें आपके साथ पार्टनर नहीं कर पाऊंगी, बट आई रियली होप कि वेरी मच इंडियन बिकम्स इंडिया की फर्स्ट डिजिटल फर्स्ट साड़ी ब्रांड दैट Thank you, गोस sir. ग्लोबल। थैंक यू। मुझे लगता है कि आजकल के मिलेनियल्स और जेन ज़ी को देखकर, मेरी नीसेस है, तो वो इतनी गहराई में जाती नहीं। तो आपको ना कि अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको कैटेगरी की मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और क्योंकि यू नो मेरी खुद की इतनी रुचि नहीं है अच्छा, ठीक है। इंडस्ट्री में, करेक्ट, ना? करेक्ट। Yes, sir. तो उस वजह से
मैं इससे बाहर होना चाहूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर नमिता मुझे अलाउ करें उनके साथ। अरे मुझे सोलो जाना था। ये ना, बट आई एम ऑल्सो वेरी मच इंडियन। पहले पता क्या मुझे होता पिच था? करो। आज मैं तक क्यों तुम्हें को-इन्वेस्टर शार्क टैंक में इनको पिच करते थे, अब हमें इन्हें पिच करना पड़ रहा है। चलो चलो कन्विंस मी। आपकी हेल्प करूंगा कि जेनजी को समझने में। मैं अमेज़न में ट्राई करूंगा, मैं फ्लिपकार्ट में ट्राई करूंगा, मैं ब्रांड में हेल्प करूंगा और मैं आपके लिए बहुत कुछ करूंगा। चलो अभी ये हमको लेबल दे ही दिया गया है पिछले सीजन में करण अर्जुन, तो भाई को मना नहीं कर सकती हूँ मैं। डील पक्की। अरे उनसे तो अरे पक्की उनसे करवा तो लो। अरे एक ही तो ऑफर है। ऑलराइट। शार्क्स हम एक काउंटर ऑफर करना चाहते हैं 75 लाख फॉर 10%, जो हमारा 7.5 करोड़ का इक्विटी होता है। 2 शार्क्स हैं तो 50 लाख की जगह मतलब 25 लाख और उसमें ऐड कर सकते हैं अगर तो, और थोड़ा सा फंड्स के साथ बिजनेस स्केल अप और करने जल्दी scale में up हो अच्छा जाएगा। रहेगा। बहुत 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 ज्यादा चैलेंजेस है, हाँ जी। I agree. इसलिए कोई दूसरा ब्रांड नहीं बना है। तो आई थिंक हमने जो आपको वैल्यूएशन दिया है इट्स फेयर एंड आपने एक्सेप्ट करना चाहिए। What do you say? हाँ, ठीक- Huh? ठीक है। ऑलराइट गाइस, Okay, कांग्रेचुलेशंस। So happy to partner with you. Congratulations Thank you. for Namiता. हाय शार्क्स, मैं हूं दिव्यजीत और आज मैं आपके सामने एक गंभीर समस्या लेके आया हूं। मेरे मॉम डैड हर वक्त टेंशन में रहते हैं। मैं स्कूल गया कि नहीं, क्लासेस पहुंचा कि नहीं, या दोस्तों के साथ पानी पूरी खाने चला गया। वो फोन मुझे देते नहीं क्योंकि उन्हें डर लगता है कहीं मिसप्लेस ना कर दूं या एडिक्शन ना लग जाए। मेरे मॉम डैड जैसे हजारों मॉम डैड ये सेम इशू फेस करते हैं और इस इशू को रिजॉल्व करता है वॉच आउट वेयरेबल्स का एक क्यूट बट पावरफुल स्मार्ट वॉच। अरे अरे आप कंफ्यूज मत होइए, मैं ये कंपनी का फाउंडर नहीं, मैं तो बस एक यूजर हूँ। फाउंडर तो मेरे चाचू हैं। कितना कॉन्फिडेंटली बोले आप। हाय शार्क्स, मैं हूं अभिषेक एंड मैं हूं वॉच आउट वेरिएबल्स का फाउंडर। वॉच आउट वेरिएबल्स बनाता है बच्चों के लिए स्मार्ट वॉच, जो कि बनी है 3 फंडामेंटल्स पे: सेफ्टी, कनेक्टिविटी एंड क्यूरियोसिटी। सेफ्टी क्योंकि इसमें है जीपीएस ट्रैकर, जिससे आप अपने बच्चों की लोकेशन देख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो इसमें बिल्ड है वो है कनेक्टिविटी। आप अपने बच्चों से एंड बच्चा आपसे कभी भी और कहीं भी वीडियो कॉल्स एंड ऑडियो कॉल्स के माध्यम से कनेक्टेड रह सकता है। एंड तीसरी और सबसे लेटेस्ट वाली फीचर जो हमने निकाली है वो है क्यूरियोसिटी। हमारे वॉच में हमने बिल्ड किया इनबिल्ट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन स्कैनर, जिससे बच्चे फॉर फन लर्निंग ऑब्जेक्ट स्कैन करके उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन जान सकते हैं। शार्क्स, आपके मन में ये सवाल तो आया ही रहेगा, मार्केट में तो बहुत सारी वॉचेस हैं, ये वॉच उससे डिफरेंट कैसे? एब्सोल्युटली दिव्यजीत, हमारी वॉच में सिम डलता है, उसमें सिम नहीं डलता। हमारी वॉच एक इंडिपेंडेंट डिवाइस है जो बिना फोन के काम कर सकती है। शार्क्स, हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था इस साल की शुरुआत में एंड अब तक 3000 से भी ज्यादा पेरेंट्स और उनके बच्चे हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। हमारा विजन है कि हम बच्चों को एक ऐसा डिवाइस दें जो कि ना सिर्फ उनको स्मार्ट रखे बट सेफ भी रखे। हमारा आस्क है 2 करोड़ फॉर अ 5% इक्विटी। शार्क्स, अगर आपकी इजाजत हो तो हम एक छोटा सा फंक्शन और डेमो देना चाहेंगे। दीजिए सर। बहुत अच्छा बोला। थैंक यू। थैंक यू buddy। शार्क्स, ये है हमारी नेक्स्ट जेन की किड स्मार्ट वॉच। इसके जो स्ट्रैप्स हैं ये ब्रीदेबल सॉफ्ट सिलिकॉन से बने हैं ताकि बच्चे उनको आसानी से पहन पाए कंफर्टेबली। आप ऊपर देख पा रहे होंगे इसमें एलिवेटेड एजेस हैं, क्योंकि हम जानते हैं बच्चे काफ़ी ड्रॉप करेंगे इसे, इसलिए स्क्रीन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो इसलिए एक एलिवेटेड एज भी दे रखा है। यहाँ पे है 0.5 मेगापिक्सल का कैमरा, जिससे बच्चे अपनी सेल्फीज भी ले सकते हैं, वीडियो कॉल ऑडियो कॉल भी इसके माध्यम से होता है। यहाँ पे 2 बटन्स के बीच में आपको दिख रहा होगा सिम स्लॉट है, जहाँ पे आप अपना नाम सिम
इंसर्ट कर सकते हैं। जो साइड में आपको बटन दिख रहा है, दिस इज एन SOS बटन, जिसको बच्चा अगर 3 सेकंड से ज़्यादा देर तक दबाएगा तो पेरेंट्स के पास नोटिफिकेशन जाएगा, और तो और उसकी 30 सेकंड्स की सराउंड साउंड की रिकॉर्डिंग भी जाएगी एंड लास्ट लोकेशन भी, ताकि पेरेंट्स कुछ एक्शन ले पाएं। वॉच के बैक में आप अगर देखेंगे थोड़ा सा, तो उसमें है वो एंटी टेक ऑफ सेंसर, जैसे कि अगर जो भी बच्चे के हाथ से वॉच निकालेगा उसको पेरेंट्स को एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वॉच हैज़ बीन रिमूव्ड। कोई भी अगर बच्चा खुद भी निकालेगा तो? हाँ, बच्चा खुद भी निकाले तो भी पेरेंट्स को पता चलेगा। विनीता मैम, अगर आप आना पसंद करेंगे यहाँ पे, तो हम एक लाइव इंटरफेस का डेमो भी आपको दिखाना चाहेंगे। Okay. So I have this watch which I have connected. Okay. हाँ, मैम ये वॉच रहती है बच्चों के हाथ में एंड पेरेंट्स के पास ये इंटरफेस रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे वीडियो कॉल करना हो तो आई जस्ट प्रेस द वीडियो कॉल आइकन। Just मैम, press कैन the- यू प्लीज पिक इट अप? Hi, baby shark. Hi, baby shark. थैंक यू। That's what. एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स, ये वाला क्लास मोड। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू थिंक कि बच्चा अगर गेम्स डालेंगे तो यू फील इट इज़ टू मच इनग्रॉस्ड, तो हम सीधा क्लास मोड ऑन कर देंगे कि हाँ, बच्चा अगर हमें पता है कि इज टू मच इनग्रॉस्ड इनटू द वॉच। It's very- Abhishek, Divyajit, welcome to Shark Tank. थैंक यू सर। Thank you, sir. So if Divyajit wants to go, it's okay. You can be here. हाँ दिव्य जी। Yeah. Thank you, Divyajit. Thank you. अभिषेक, ये बताओ, आपने जब ये बिजनेस शुरू किया तो आपको ये नीड कहाँ से आई? इसका नीड विल गो बैक टू ईयर 2008, जहाँ हमारे फैमिली के साथ एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था। हमारे बॉम्बे के घर में ड्यू टू शॉर्ट सर्किट फायर लग चुकी थी। उस टाइम घर पे थे दिव्यजीत, उसकी बड़ी बहन, उसके दादाजी और उसकी मम्मी। बट उस हादसे से बाहर निकल पाए सिर्फ दिव्यजीत और उसकी मम्मी। Oh my God. Oh my God. इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला कि यू नो स्मोक वाज द कॉज ऑफ दैट। ये बात मुझे काफ़ी झंझोड़ के रखती है कि कितनी देर तक उस मासूम ने मदद की गुहार लगाई होगी, बाहर की दुनिया से एटलीस्ट रीच आउट करने की ट्राई की होगी 30-45 मिनट्स तक, बट किसी को पता नहीं चला, तो कोई रीच आउट नहीं कर सका। इसीलिए बच्चों के लिए पेरेंट्स से कनेक्टेड रहना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी फैमिली के साथ तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन हुई है, बट आजकल के पेरेंट्स थोड़े पैरानॉइड होते भी हैं अपने बच्चे की सेफ्टी एंड कनेक्टिविटी को लेकर। इसलिए हमारे मन में था कि हाँ, गैजेट्स आने चाहिए बच्चों के। सॉरी फॉर योर लॉस, लेकिन ये हादसा सुन के मुझे भी एक बात याद आई, तो सिर्फ बच्चों के लिए क्यों? व्हाई नॉट फॉर वेरी ओल्ड पीपल? मेरी नानी के साथ ये हो गया 2 साल पहले। शी पेरिश्ड इन अ फायर। मुझे भी बहुत टाइम ये ख्याल आता है, मैंने हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम बिताया उनके साथ, कि वो कितने टाइम चिल्लाई हो। And it breaks my heart every time I think about it. So why not for old people as well? आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है, एंड हेंस जब आप हमारे अगले प्रोडक्ट के लॉन्चेस में देखेंगे, हमारे पास एक सीनियर सिटीजन स्मार्ट वॉच भी है, बट उनकी सेफ्टी में थोड़ा सा फर्क रहेगा। सही बात। जैसे Falling, सबसे इम्पोर्टेंट इज फॉलिंग। दैट इज वाई वी हैव एन एंटी फॉल अलार्म। इसमें जैसे ही अगर पेरेंट्स गिरते हैं तो आपको तुरंत ही इसमें नोटिफिकेशन आता है कि मेरे पापा स्लिप हो गए हैं, सो प्लीज रीच आउट। और इसमें रीच आउट भी नहीं, डायरेक्ट कॉल भी लग सकता है। यू हैव दैट ऑप्शन। एंड उनके लिए सेफ्टी वुड जस्ट नॉट मीन स्टेप्स एक्सेट्रा, इट वुड मीन टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट। बट ये मैं आपका आंसर करता हूँ, वेरेबल इंडस्ट्री में जो घड़ियाँ आ रही हैं, हम लोग भी वेरेबल इंडस्ट्री में जो घड़ियाँ ला रहे हैं, ये वाले फीचर तो आ रहे हैं, बट ये जो किड्स वॉच है ना, ये अभी सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है। आपकी एज क्या है अभिषेक? मेरी 32। और आप इससे पहले क्या करते थे? आई एम अ केमिकल इंजीनियरिंग गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, एंड फिर मैंने MBA किया था, SR स्टील में जॉब भी किया हुआ है, एंड MBA किया इन सेल्स एंड मार्केटिंग फ्रॉम SCM-HRD पुणे, एंड देन आई वर्क विद पिडलाइट इंडस्ट्रीज एज वेल। पहले बताइए, ये डिजाइन किसका है? इसमें आपका क्या मोट है? सर, ये पूरा जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ये हमारा बनाया हुआ है। दिस इज आवर कॉपीराइट डिज़ाइन। वेरी इम्प्रेसिव। इसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया लिखा है।
तो सॉफ्टवेयर भी आपने बनाया पूरा इसका? हाँ, ये फर्मवेयर हमारा बनाया हुआ है। प्राइस क्या है इसका? इसका प्राइस अभी जो मार्केट में सेलिंग प्राइस है वो 10,000 के अराउंड चल रहा है। 10,000? यस। वाओ, 10,000। पर नॉर्मल स्मार्ट वॉच 2-3 हज़ार रुपए में आ जाता है आजकल। इट बॉइल्स डाउन टू टेक्नोलॉजी। वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज कर रही है सर 4,000 में। तो अगर 7 साल के बच्चे को अगर आप दे दोगे वो वॉच, वो खेलेगा, एंजॉय करेगा, बट वेयर इज सेफ्टी एंड कनेक्टिविटी टू इट? गुड पॉइंट। परेशान तो नहीं करेंगे बार बार फोन कर करके हर 5 मिनट में? फिर उनको क्लास मोड में डाल देना। नहीं, क्लास मोड की जरूरत ही नहीं है। उसमें एक है कॉल फॉरबिडन, आप बस वो ऑन कर दीजिए, बच्चा आपको कॉल नहीं कर पाएगा, आप जरूर कर पाएंगे। लेकिन ये कॉल फॉरबिडन करने के बाद अगर बच्चे को फोन करना है सेफ्टी के लिए तो SOS है उसके पास तभी भी। क्लास मोड में भी यू विल हैव वन फीचर जो अलाउ कर देगा कि हाँ आपको पेरेंट्स को आप भेज सकते हो। ये कैटेगरी नई है, मैं मानता हूँ, तो अभी तो मार्केट साइज कुछ होगा नहीं, लेकिन कोई प्रॉक्सी है आपके पास कि मार्केट साइज का अनुमान कैसे लगाएं हम? देखिए, जिस कैटेगरी हम बना रहे हैं 6 to 13 का, इंडिया की हाईएस्ट पॉपुलेशन सेगमेंट उसमें फॉल करती है, 20%। 20 करोड़ लोग होंगे। लेट अस अज्यूम कि ये वाले बच्चे होंगे कि जो अर्बन का फॉर टाइम भी 30% का वी टेक कि हाँ वो अर्बन, उसमें से भी वी टेक कि चलो 3% आर दी वेल्दी, एंड क्योंकि मेरा प्रोडक्ट अभी एट दिस मोमेंट इज देयर, सो 3% वेल्दी पीपल विल टेक दिस। 18 लाख लोग। उसमें से भी मे बी 20% को शॉर्ट, पर यू विल टेक योर, यू नो, हर बंदा तो आपकी वॉच लेगा नहीं, 20% पकड़ सकते हो, 20% भी पकड़ सकते हो। तो 3.6 लाख। हाँ, एंड इफ एवरेज प्राइस कंसिडर एज लो एज 6,000 और समथिंग, 5,000। हाँ 5,000 भी, तो भी एक अच्छा खासा मार्केट हो जाता है, विच टर्न्स अराउंड टू बी समवेयर बिटवीन 100 CR। तो छोटा मार्केट होगा। 100-150 करोड़ के मार्केट में तो आपकी कंपनी 10-20 करोड़ की बनेगी, तो आप मतलब 40 करोड़ की वैल्यूएशन पे जी। अभी रेज कर रहे हैं, तो किसी भी इन्वेस्टर को एग्जिट कहाँ से मिलेगा? अभी का जो वैल्यूएशन है वो हमारी सेल्स के ऊपर है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा लास्ट ईयर हमने जनवरी में स्टार्ट किया था एंड वी डिड 1.1 CR, एंड अभी तक का हमारा है 1.4 CR इस फाइनेंशियल ईयर में हम कर चुके हैं। पिछले महीने कितना किया? पिछले महीने 25 लाख था, और उसके पहले हमारा था 5 लाख, बिकॉज हमने मॉडल चेंज किया था। प्रॉफिट कितना था अगस्त? EBITDA इफ यू वुड आस्क इट वुड बी 35%। EBITDA था? हाँ, एंड नेट मार्जिन 25% के आसपास बनता है। ये महीने क्या सेल्स? इस महीने का वी हैव 30 lakhs बुक्ड सेल्स। अच्छा, अगले महीने का कितना होगा? 30 to 40 lakhs। उसके बाद टैक्स निकलता है, GST। हाँ, उसके बाद GST निकलेगा। उससे भी कम हो गया आपका सेल्स। हाँ, नो दिस मार्केट वेल। इसका ना प्राइस कम कर लो थोड़ा सा, अगर कर सकते हो स्केल किसी तरह ले आओ। एज अ नॉर्मल इंडियन कंज्यूमर लोग अभी नहीं खरीदेंगे। गो किल इट इन दिस मार्केट, मतलब बिफोर एनीबॉडी एल्स। यस, जितना ग्रो कर सकते हो करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, आई एम आउट। थैंक यू फॉर द एडवाइस। देखो, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, मुझे लगता है मैं भी इसका यूजर बनूंगा। अभी तो मेरा बेटा छोटा है, तो उसको दे दूंगा तो मेरे को इतने फोन कर देगा कि मतलब मुश्किल हो जाएगा। बट टैम थोड़ा सा अभी ट्रिकी है, मुझे लगता है 2-2.5 हज़ार रुपए पे इसका मार्केट साइज बढ़ेगा। अभी मैं इससे बाहर होना चाहूंगा। मुझे लगता है कि जो आपकी वैल्यूएशन आस है, मैं उसके आसपास भी नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मैं इससे बाहर। नंबर 1 प्राइस हाई है, सेकंड सिंप्लीफाई कीजिए, बहुत सारे फीचर्स हैं, सेफ्टी पे फोकस कीजिए। 40 crores is not justified, so I'm out. आपने अपना फैक्ट्री में कितने पैसे डाले जो आपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाया? सो हमारे मैन्युफैक्चरिंग रेंट पे है द स्पेस, बिकॉज दीज आर हाई वैल्यू लो वॉल्यूम आइटम। 300 स्क्वायर फीट के एरिया में ही मोस्टली सब बनता है। 300 स्क्वायर फीट के हाँ। स्पेस में बन जाता है? हाँ, स्पेस में, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल आइटम, और हमारा अभी का जो प्रोडक्शन है 500 यूनिट्स पर मंथ का है। ये आप इन हाउस बनाते हैं? हाँ, ये इन हाउस। वाओ, वेरी गुड यार। आप समझते हो कोडिंग और ये सब करना? आप जानते हो UI UX और फर्मवेयर आप बनाना जानते हो खुद? UI UX का स्टिल आई हैव नॉलेज, बट नो, कोडिंग का मुझे इतना नॉलेज नहीं है। आई डू नॉट बिलोंग टू दैट बैकग्राउंड। तो फिर भी आपने ये घड़ी बना ली, कमाल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दाद देने। आई थिंक कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए कॉमन सेंस चाहिए सर। इट डजंट मैटर योर एजुकेशन एक्सेट्रा, आपके पास है नॉलेज, यू जस्ट नीड टू टेल। देयर आर पीपल सिटिंग। तो चलिए आपको एक 2 करोड़ का ऑफर करते हैं। डिटेल्स अनिता जी समझाओ। तो हमारा ऑफर होगा 10 करोड़ वैल्यूएशन, विच इज 1 करोड़ इन इक्विटी, 10% के लिए 5% अनुपम, 5% मेरा,
और उसके ऊपर अनदर 1 करोड़ इन डेट जो 15% इंटरेस्ट रेट पे आपको एज लोन दिया जाएगा। आपका बिगेस्ट चैलेंज ये है कि 5 से 10 साल के बच्चों के पेरेंट्स ही, वहाँ चर्न पेरेंट्स का इतना हाई है कि कोई रिपीट है ही नहीं एक्चुअली मीनिंगफुली, क्योंकि बाय द टाइम आप एक बार घड़ी लेंगे आपका बच्चा उस एज से आउटग्रो कर जाएगा, आप फोन दे देंगे। तो बिकॉज अनुपम एंड मैं दोनों के हमारे बच्चे उस एज ग्रुप में हैं, तो हम एज पेरेंट्स हमें लग रहा है कि यू नो पोटेंशियल है। इट्स अ फैंटास्टिक ऑफर। तो आप सोचिए, बताइए करना है नहीं करना है, आपकी मर्जी। My counter offer would be 1 CR for 5%, which is 20 CR, and जहाँ तक है ये एकदम फेयर वैल्यू हमारी अभी तक की आप सेल्स भी देख सकते हैं। 1.4 CR हम अभी कर चुके हैं, हमारे पास पाइपलाइन में भी है। मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाता हूँ अभिषेक। कौन वैल्यूएशन डिटरमिन करता है? फाउंडर नहीं डिटरमिन करता है, मार्केट डिटरमिन करती है। अगर आपके पास 20 करोड़ या 30 करोड़ की वैल्यूएशन होती तो ऑलरेडी आप पैसे उठा लेते। तो वैल्यूएशन तो इन्वेस्टर ही लगाएगा, आपको लेना ना लेना वो आपकी मर्जी है। I'll have to think about it if I can take some time. जाइए बाहर जाके आइए वापस। पापा जागे हुए हो क्या? हाँ देखो इन्होंने ना एक ऑफर दिया है। तुम लोगे कि नहीं अपने बच्चे के लिए? मेरी बात और है यार। मेरी बात और है। जैसे जो पेरेंट्स है ना वो तुम्हारे जैसे इमोशनल होते हैं। प्राइस पॉइंट नीचे आएगा भाई। अभिषेक भाई क्या लग रहा है? बताइए। बस मैंने मेरे फादर से ही बात की थी, ऑल्दो उनको इतना बिजनेस का नॉलेज नहीं है, तो यही बोला कि यू नो गो विथ व्हाट योर हार्ट सेज। एक और बार तो ट्राई कर ले, पूछ ले, इट इज़ नॉट बैड इन यू नो स्पीकिंग आउट योर माइंड। वही है कि मतलब आंखों में अनुमान ले लिया, मंजिल को अपनी मान लिया, तो फिर क्या मुश्किल क्या आसान, ठान लिया तो ठान लिया। क्या बात है, क्या बात है, अच्छी बात कह रहे तो करना तो है ही। वी वुड बी द किंग इन दिस, दैट्स माई bet to you, and believe me sir and ma'am, you know dark horse होता ना, I am that dark horse। आप लंबी रेस का घोड़ा, so believe me। भाई 2 करोड़ रुपए कौन लगाएगा अगर वो बात दिखती नहीं हमको तो? Can you make it 1 crore plus 1 crore in debt for a 7.5%? क्या लग रहा है? नहीं यार, हमारी तरफ से थोड़ा आज नॉन नेगोशिएबल है, क्योंकि हमें काफ़ी रिस्क लग रहा है। तो आपका कॉल है, जैसी आपकी बस। ठीक है सर, जितना आप मुझ पे बेट ले रहे हैं, मैं भी इस सीन का बेट लेने को तैयार हूँ। डील पक्की है। Good decision. A good decision under a lot of pressure, and I know it was emotional, but it will be worth it. It will be worth it for you as well. I like that. I like that. I think you made a good decision. हाय शार्क्स। पैंडेमिक के आने से लोगों को रियलाइज हुआ कि उनको अपना लाइफस्टाइल बदलना चाहिए हेल्दी और फिट रहने के लिए, पर यह करना बहुत मुश्किल है। लोग इसे अचीव करने के लिए तरह तरह के क्लासेस ज्वाइन करते हैं, बहुत एक्सपेंसिव डाइट्स भी फॉलो करते हैं। इससे इनका वेट भी कम हो जाता है, पर कम होता है और भी ज्यादा उनका बैंक बैलेंस। तो फिर क्या, यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया सुपेक्स। मैं हूं उत्तम, 24 साल का। मैं हूं प्रियांक, 25 साल का, और हम हैं द को-फाउंडर्स ऑफ सुपेक्स। सुपेक्स इंडिया का पहला पर्सनलाइज्ड सूप बेस्ड मील ब्रांड है, जो बनाता है हेल्दी सूप आपके मील्स को रिप्लेस करने के लिए, और वो भी आपके फिटनेस गोल के हिसाब से।
और तो और हम आपको प्रोवाइड करते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड, कैलोरी काउंटेड एंड नो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स एडेड सूप्स, जो कि हमारे शेफ्स और न्यूट्रिशनिस्ट ने बहुत ही बारीकी से बनाया है। 5 महीने की मार्केट टेस्टिंग के बाद दिसंबर 2021 में सूपेक्स स्टार्ट हुआ और आज करीब 99 से भी ज्यादा वैरायटी ऑफ हेल्दी सूप हमारे पास अवेलेबल है। हमारे कस्टमर ऑन डिमांड ऑर्डर भी कर सकते हैं या फिर सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। हमारा विजन है कि हम सूपेक्स को भारत का नंबर 1 हेल्दी सूप बेस्ड मील ब्रांड बनाएं, और इसी मिशन को पूरा करने के लिए आज हम आपके सामने यहाँ आए हैं। हमारा आस्क है 75 लाख रुपए 6% की इक्विटी के अगेंस्ट में। तो शार्क्स, क्या आप तैयार हैं इंडिया को सूप और स्टार बनाने के लिए? उत्तम प्रियंक, आपका शार्क टैंक पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जरा बताइए यार, आपको ये सूप की आइडिया कैसे आया? हुआ क्या कि हम दोनों लखनऊ में थे, पैंडेमिक के समय वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव में पार्ट ले रहे थे। तो हम एक दिन इम्यूनिटी बूस्टर सूप हमने बंटवाया। तो 2-3 दिन बाद कॉल आने लगे, भैया जो आपने सूप बंटवाया था ना, फिर से सूप बंटवा सकते हो क्या? क्या डाला उस सूप में? दाल का एसेंशियली बना हुआ था और हमने उसको नाम इम्यूनिटी बूस्टर इसमें सूप कुछ दिया। अश्वगंधा का हमने हर्बल यूज किया। तो बेसिक रिसर्च करके आपने उसको immunity- वही बोलो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं बनाया था। जब वो कस्टमर का कॉल आया तो वो शायद हमारे लिए आहा मोमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो हमने फिर 2 महीने 3 महीने सिर्फ रिसर्च करते थे रात में बैठ के। तो हमने 2 चीजें देखी वहां पे ऑब्जर्वेशन, कि अगर किसी को डाइटरी लाइफस्टाइल चेंज करना है तो बहुत एक्सपेंसिव है, और सूप जो कि इतना हेल्दी प्रोडक्ट है, इसका पूरे मार्केट में कोई हेल्दी ब्रांड नहीं है। तो ये दोनों को कंबाइन करते हुए हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम हेल्दी मील को लेस एक्सपेंसिव बनाएं। सूप को कंबाइन करके हमने निकाला सूपेक्स मील, व्हिच इज सूप प्लस अ हेल्दी साइड दैट क्यूरेट्स अ कंप्लीट मील रिप्लेसमेंट प्लान। आप इससे पहले क्या करते थे कोविड में? मैंने अपनी इंजीनियरिंग IIIT से कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने ISB हैदराबाद से समर एक्सचेंज प्रोग्राम किया एंटरप्रेन्योरशिप में, एंड करंटली मैं सूपेक्स में ऑपरेशंस एंड टेक्नोलॉजी समझता हूँ। और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से मैंने अपना MBA किया है। उससे पहले मैं डेलॉइट में वर्क करता था। उसके बाद एक लीडिंग ग्लोबल बैंक में मैं ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। अच्छा, ये एक चीज बताइए, जो सूप है ये ठंडा होता है ना? ये कोल्ड भी होता है, हॉट सूप भी होता है। अभी जो लाए हो वो ठंडा है गर्म है? हमारे पास गर्म सूप भी है। वो ठंडा हो जाएगा, जल्दी पिला दे। हमारे पास कोल्ड सूप्स भी हैं, which is very popular. This is for you, Vinita. Oh wow, thank you. Customized. कौन सा दिया तुम्हें? Lotus root and walnut. आपके लिए स्मोक चिकन सूप। आपको हमने दिया कोल्ड सूप, which is summer gazpacho soup. कोल्ड सूप को गस्पाचियो कहते हैं ना जनरली। गस्पाचियो। I didn't like it, bro. मेरा एक प्रॉब्लम ये मीठा बहुत है। वो मेरा बहुत अच्छा है, मेरा ट्राई कर। बहुत अच्छा है, बिल्कुल मेरा बहुत मीठा है। तेरा अच्छा नहीं है, मेरा बहुत अच्छा है। इसमें क्या क्या है? इसमें स्मोक चिकन है। तो अच्छा क्यों नहीं? स्मोक चिकन अच्छा होता है, बट मेरे को अच्छा मजा नहीं आ रहा। बट टेस्ट अच्छा है, खाली ठंडा है, मुझे आदत नहीं है, तो टेस्ट अच्छा है। ये रेसिपीज आप कैसे फॉर्मुलेट करते हैं? बिकॉज एंड ऑफ द डे ये फॉर्मुलेशन का गेम है, टेस्ट का गेम है। ये सारे सूप्स एक बेस से बनते हैं। तो हमारे पास अराउंड 14 बेसेस टू गिव यू नंबर। उन 14 बेसेस को बस हेड शेफ्स को पता है कि किस कॉम्पोजिशन में मिक्स करके कौन सा सूप बन जाएगा। एक मॉड्यूलर तरीका हो गया। Yes. Now what happens is the expert chefs are only housed at central kitchen. यहाँ पे वो एक DIY किट बनाते हैं। Okay. जिसकी शेल्फ लाइफ होती है 6 months for a B2B node supply only. Now it becomes very easy. कोई एक नोविस शेफ भी आए ना, हमारा केपेक्स इतना लो हो गया है, हमारा ओपेक्स इतना लो हो गया है एक नया नोट खोलने में। Very nice. आप फाइनेंस बैकग्राउंड से है ना? Yes. बढ़िया है, बढ़िया मजा है। तो आपका सूप भी खरीदा जा सकता है और सब्सक्रिप्शन भी लिया जा सकता है। दोनों That's ऑप्शंस है right. और consumer not just soup, हमारा सूपेक्स मील है। The concept is soup is a central figure. उसके अराउंड हम स्मॉल साइजेस में हेल्दी साइड्स रखते हैं। जैसे गार्लिक ब्रेड्स होते हैं,
या फिर हेल्दी साइड्स में वेजी बोल्स होते हैं, स्मॉल साइज ऑफ सैलेड्स होते हैं या होल व्हीट सैंडविचेस होते हैं और 30 to 40% आपको कैलोरी रिडक्शन दिखेगा इससे अगर आप वेट लॉस कैटेगरी में जाते हैं। आपकी बातों से मुझे समझ में आया कि आप हेल्थ की अंडरस्टैंडिंग बहुत सुपरफिशियल है। आप जो साइड्स की बात कर रहे हैं, कोई व्हीट हो गया, कोई गार्लिक ब्रेड हो गया, एंड यू थिंक दीज आर हेल्दी चॉइसेस। जहां तक मेरी समझ है और मैंने काफी इसके बारे में रिसर्च की, ऑल दिस इज नॉनसेंस। आप क्या काम कर रहे हो विच विल मेक यू अ हेल्थ एक्सपर्ट? मैं कहता हूँ ये हेल्दीएस्ट ऑफ ऑल नहीं होगा, बट जो आप ट्रेडिशनल डिनर करते हो उससे हेल्दियर है। करेक्ट। और अगर नहीं भी है तो आप हेल्दी बनो, क्योंकि आप डिनर, एंसेस्टर्स हमारे ये कहते थे डिनर लाइट रखो। आज हम देखो सबसे ज्यादा जंक रात में ही खाते हैं। एक का स्कैन करके दिखाओगे न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है? वेबसाइट हम दिखा देते हैं। So this is our website where we are proposing our core proposition like freshly prepared, no artificial preservatives added, etc. Then if we scroll down, so we can see what are the popular categories in our menu. वेबसाइट अच्छा है बट अभी एक कुछ खोल के दिखाएंगे क्या हाँ, न्यूट्रिशनल मैं इसको एक काम करता हूँ, जैसे हेल्दी कैन बी इनएक्सपेंसिव लिखा हुआ है। इफ यू स्क्रॉल डाउन वहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। मुझे न्यूट्रिशनल वैल्यू एक सूप का दिखता है। वो तो आपको मैंने जैसे दिखाया ना। नहीं भाई, न्यूट्रिशनल वैल्यू बताइए आप एक सूप का, क्यों वो बात से भाग रहे हैं? मैं समझा नहीं, कैलोरीज आप पूछ रहे? That is my fundamental problem with you. इन्होंने 3 बार आपको पूछ लिया what does nutritional value mean, right? इसका composition क्या है? My bad. वो समझा, मैं समझा नहीं था क्वेश्चन। अच्छा, please answer that question. प्रोटीन है 6.5 ग्राम्स, कार्ब्स है 13.9 ग्राम्स और फैट है 19.3। प्रोटीन को हमने मल्टीप्लाई किया 9 से, कार्ब्स और फैट्स को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो हमारे क्यों? क्योंकि एक प्रोटीन में No, wrong. Fat is multiplied by 9. Carbohydrates and protein are multiplied by 4. भाई मैंने फैसला बना लिया है। You cannot be in the health business without knowing the fundamentals of it. मैं चाहता हूं कि ऐसे फाउंडर्स हो कि वो पूरा ऊपर नीचे दाएं बाएं समझे अपने धंधे को। आप अभी तक वहां नहीं पहुंचे, तो इस वजह से मैं आउट हूं। I wish you the best. I hope you prove me wrong. चलो आप अपनी सेल्स बता दो यार, मुझे लग रहा है आपकी अच्छी सेल्स होगी, ऐसा मुझे फीलिंग है। लास्ट मंथ हमारी 8 लाख रुपीस की सेल थी। नॉट बैड। और उससे पहले 7 लाख, उससे पहले मंथ्स अराउंड 5.9 ऐसे 6 लाख। अभी क्या प्रॉफिट है बिजनेस तो हमारा जो ग्रॉस मार्जिन आता भी वो अराउंड 70 to 75% आता है। वेरी गुड। और अभी EBITDA पॉजिटिव हो गया, 8 लाख में कितना बचता है हर महीने? EBITDA हम नेगेटिव है अभी, 1 से 1.5 लाख रुपए महीने में हमारा लगता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो कमीशंस देते हैं, उसके बाद हम जो शेफ और लोगों की सैलरीज देते हैं वो 2 लाख रुपए। एडवर्टाइजमेंट बहुत कम करते हैं, 60 से 70 हज़ार रुपए का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और बाकी रॉ मटेरियल हमारा जो लगता है। बट भाई मेरे को ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ जाती है, बर्न। हर जगह बर्न फैशनेबल क्यों होता है? नहीं, हम बर्न अपने लेवल पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं मॉर्निंग में जॉब करता हूँ, उसके सैलरी से। हाँ, ये पॉजिटिव चीज नहीं है, इतना नेगेटिव भी नहीं है। मैं ज्वाइन करा था बिजनेस फुल टाइम, उस समय हमने 25 लाख की फंडिंग उठाई थी। तब उस समय क्या किया, हमें ऑपरेशंस बढ़ाने थे, हमारे पास पैसा नहीं था, हमने सब मार्केट टेस्टिंग में लगा दिया था। उसके बाद आई वाज सेट टू ज्वाइन, बट उस समय मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो की वजह से हमारी फंडिंग नहीं आ पा रही थी, जिसकी वजह से हमारा डिसीजन बहुत ज़्यादा वो हो गया था कि हम क्या करें। तो हम सब ने बैठ के डिस्कस किया कि मैं अपना सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ सैलरी लगाऊंगा, क्योंकि मेरे डोमेन जो हैं स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग और फाइनेंस है, ये सारा ऑनलाइन में रात के 9 बजे तक काम करता था। 11 से 4 बजे तक रोज आज तक बैठते हैं, काम करते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट के साथ में बैठता हूँ कि भाई कैसे करना है और ये ऑपरेशन। मेरी बात सही है, हमने भी मूनलाइटिंग से शुरू किया था, खर्चा तो चलाना ही पड़ता है। सो वेल डन। देखो, एक आप दोनों में एक जेन्युइनिटी तो है, और थोड़ा सा वो क्यूट टीम हो आप, यू नो। और 8 लाख का बिजनेस सूप में बनाना इज ऑल्सो नॉट इजी। मतलब साल का 1 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं, वो भी आप पार्ट टाइम चला रहे हैं, सब काफी कमेंटेबल है। और हसलिंग भी आप पूरी कर रहे हैं। मैं इसमें वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं इससे बाहर हूँ।
पहले तो मुझे टेस्ट समझ नहीं आया बिल्कुल भी। मुझे बर्न बिजनेसेस से थोड़ा सा डर लगता है, so for that reason एज अ शार्क, एज एन इन्वेस्टर, हम फाउंडर्स पे बेट करते हैं। और ये जो आपको आपके प्रोडक्ट पता नहीं था, जैसे अनुपम जी ने कहा, ये मुझे बहुत खटका। तो वो डेप्थ आप लाइए, ये डेफिनेटली बड़ा बन सकता है, बट आज मुझे ये बहुत स्वीट भी लगा। इन 2 रीजंस के वजह से आई एम आउट। चलिए, चार्ट शार्क आउट है। ओनली टॉक टू विनीता नाउ। मुझे भी अभी राइट नाउ बहुत अर्ली स्टेज लग रहा है। मुझे कन्विक्शन नहीं आ रहा है कि आप इसको कर पाओगे, स्पेशली आप अपनी डे जॉब भी कर रहे हो। नहीं, हम छोड़ देंगे डे जॉब तो मैं छोड़ने ही वाला हूँ। आप बोल रहे हो कब से छोड़ने वाले हो ना? आपने 25 लाख ले लिए फिर भी छोड़े नहीं। बट अभी तो खर्चे चला रहे। पर इट इज नॉट फेयर टू द इन्वेस्टर जिससे आपने 25 लाख रेज मैं किया, छोड़ बिकॉज़ दूँ। आप नहीं, उनसे बात करके लिए उन्होंने इस कंडीशन पे बोला हमसे कि आप सैलरी मत लो कुछ भी। अब कहो तो मैं कल ही रिजाइन करने वाला हूँ। अगर आप अगर फंडिंग मिल जाती है तो आप रिजाइन मैं रिजाइन करना, पैसे की दिक्कत है बस, और कोई बात नहीं। क्या लग रहा है विनीता जी? कुछ तो बात बन रही है। अभी मैं इस पे मतलब मुझे प्लीज आप वैल्यूएशन गलत लग रहा बता दो। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट पे हम वर्क कर लेंगे। और आप ये जब 16 नोड्स खोलोगे, टोटल खर्चा कितना होगा, इबिट्टा कितना होगा? जब हम 1 नोट के लिए ऑर्डर करते हैं हमें बहुत महंगा पड़ता है। 2 नोट का एक साथ और लेट्स से 4 दिन 5 दिन का करते हैं 30% कॉस्ट। जस्ट इमेजिन जब हम 16 नोट्स के लिए एक साथ करेंगे तो हमारा कितना ज़्यादा वो जो कॉग्स है वो कम हो जाएगा। तो आप प्रॉफिटेबली चलाओगे? हम 2-3 महीने में हो जाएंगे प्रॉफिटेबल। मैं आपको ऑफर देती हूँ 50 लाख इन इक्विटी, जिसके लिए मैं 20% ऑफ द कंपनी लूंगी, एंड उसके ऊपर 25 लाख इन डेट, जो 12% इंटरेस्ट रेट पे मैं आपको ऑफर करती हूँ। एंड कंडीशनल टू आप दोनों वर्किंग ऑन दिस फुल टाइम। इसको पेशेंटली बनाएंगे। इनफैक्ट मैं अभी रिसेंटली किसी से मैंने सुना एक कबीर का दोहा, मैं कबीर के दोहे इतने पढ़ती नहीं हूँ, पर वो यही है कि धीरे धीरे 100 मने, धीरे धीरे सब होए, 100 किसान सींचे पर ऋतु आए तब फल होए। क्या बात, क्या बात। तो पहले आपको सीखना है प्रोडक्ट के बारे में और कंटेंट के थ्रू इसको स्टेट करना है, तो जिसमें मैं आपकी मदद करूँगी। बस 5 सेकंड। 5 seconds, I like that. क्या हमें एक्सिस्टिंग इन्वेस्टर से कम वैल्यूएशन करनी है? नहीं उतना तो रखना है। विनीता, वी हैव अ काउंटर ऑफर फॉर यू। क्या आप इसको 50 लाख फॉर 18% इक्विटी कर सकते हो? रिमेनिंग हमें डेट चलेगा 25 लाख फॉर 12% इंटरेस्ट, क्योंकि हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स भी ऑन बोर्ड हैं। बचपन में मेरे डैड बोलते रहते थे हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, तो मुझे हेल्थ के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। इस सीजन में बहुत करीब Congratulations guys. but the offer, just to clarify, is 50 लाख रुपए for 18% with 25 lakh in debt at 12%. Thank you. So you have a deal? Let's make India superstars now. बहुत अच्छे। I am very excited. आप लोग तीनों ने सेम कपड़े पहने हैं। You guys are made for each other. All the best. मैं बिल्कुल मुझे नहीं करना था ये, बट वो इतना हंग्री थे कि प्लीज हम कुछ भी कर देंगे, तो मुझे लगा यार ऐसे एंटरप्रेन्योर जिनको शेम नहीं है एंड देन दे आर रेडी टू डू एनीथिंग टू मेक देयर कंपनी बिग। आपके आंखों में आंसू। I'm a big believer of ऐसा। Well done, well done, well done. Good people to back. मेरा चिक सूप ठीक करवा देना, अच्छा नहीं मेरा भी।